मौजूदा दौर में इंसान की खुराक ऐसी है कि जिसकी वजह से नौजवानों में बाल गिरने की शिकायत और बालों के सफेद होने की शिकायत बहुत ज्यादा है। अगर आप भी बालों के गिरने की वजह से परेशान हैं या बालों के सफेद होने की वजह से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। याद रहे, यह मसला हर घर का मसला है और छोटे छोटे बच्चे इस मसले का शिकार हैं। 10-12 साल की उम्र से ही बाल सफेद होने लगते हैं और बच्चों में वक्त से पहले बालों के सफेद होने का मसला वालिदैन के लिए परेशान कुन है। आपको बालों को काला रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टोटका बताएंगे और बालों के गिरने के लिए भी एक टोटका बताएंगे। इंशाअल्लाह आपके बाल दोबारा से काले हो जाएंगे और बालों के गिरने का मसला भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों टोटके जानने के लिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको बच्चों और नौजवानों के बाल काले करने और बालों की सफेद दूर करने के लिए टोटका भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि माहिरीन के मुताबिक नौजवानों और बच्चों में बाल सफेद होने की वजूहात क्या हैं। माहिरीन के मुताबिक जवानी में बाल सफेद होने की अहम तरीन वजूहात में से नमक, चीनी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल सर फहरिस्त है। याद रहे कि छोटी उम्र में ही बालों का सफेद हो जाना एक आम मसला बन चुका है और माहिरीन सेहत इसकी एक बड़ी वजह चीनी से बनी हुई ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि सेहतमंद बालों के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी चीज है। चीनी विटामिन ई के जज्ब होने के अमल को रोकने का सबब बनती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने बालों को सफेद होने से बचाना चाहते हैं तो चीनी या इससे बनी अशिया का इस्तेमाल कम से कम कर दें। बालों के सफेद होने की दूसरी वजह जिस्म में कॉपर की कमी है। माहिरीन कहते हैं कि मशरूम, झींगे, कलेजी, दालें, बादाम, खुश्क खुबानी, डार्क चॉकलेट और सूरजमुखी के बीज कुदरती कॉपर हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इन अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करके बालों को सफेद होने से बचाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक नमक का इस्तेमाल अगरचे जिस्म में पानी की मिकदार में तवाजुन रखता है, ताहम अगर इसे ज्यादा मिकदार में जिस्म का हिस्सा बनाया जाए तो ये मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ बालों की सफेदी का भी बाइस बनता है। मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात जो मसनूई मिठास और रंगों से तैयार किए जाते हैं, अगर इन मशरूबात को कसरत से पिया जाए तो ये बालों की सफेदी की वजह भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दांतों की बीमारियों में भी मुब्तला कर सकते हैं। अगर हम अपना मुहासबा बतलाई गई मालूमात की रोशनी में करें तो मालूम होगा कि ये सारी चीजें जो कि बाल सफेद करने का बाइस हैं, वो हमारी रोजमर्रा की खुराक में न सिर्फ शामिल हैं बल्कि कसरत से शामिल हैं। तो फिर क्यों हम अपने बालों को सफेद होने की शिकायत करें? प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्द सफेद ना हो तो ऐसी खुराक से अपने आप को बचाएं जो जल्द बालों को सफेद करने वाली है, और ऐसी खुराक का इस्तेमाल ज्यादा करें जो कि बालों की सेहत के लिए मुफीद है, ताकि आपके बाल ज्यादा अरसे तक काले रह सकें। प्यारे भाइयों, ये तो तज़किरा था बाल सफेद होने की वजूहात का। आइए अब आपको बाल गिरने का देसी टोटका बताते हैं, जो एक आसान सा टोटका है, लेकिन ये आपके सफेद बालों को काला कर सकता है जो बाल वक्त से पहले सफेद हो गए हैं। उन बालों की बात हो रही है। कहा जाता है कि अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर लगाइए। प्यारे भाइयों, कितना आसान टोटका है। सरसों के तेल में आपने बकरी का दूध शामिल करना है। इसका तरीका यह है कि आपने सरसों के तेल में बकरी का दूध डालकर उसको खूब पकाना है, ताकि ये दोनों चीजें अच्छी तरह से एक दूसरे में जज्ब हो जाएं। अब आपने इस तेल को अपने बालों में लगाना है। चंद ही दिनों में नतीजा आपके सामने होगा। प्यारे भाइयों, बालों का जो दूसरा मसला है वो है बालों का गिरना। तो आपको बाल मजबूत करने का देसी टोटका भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान बताते हैं, जिसमें आप रजी अल्लाह अन्हु ने बालों के सफेद होने की वजह बतलाई है। ये फरमान मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इल्मी खजाने से एक वाकया यूं नकल किया जाता है कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए अल्लाह, मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बात में इजाफे का इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है
اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشوروں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں، ان کی رائے کا اہتمام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں، جب بھی کوئی اہم کام کریں تو بزرگوں سے مشورہ کر لیں۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ بالوں کا اپنے وقت پر سفید ہونا بزرگی کی نشانی ہے، یعنی 40 سال کی عمر کے بعد بالوں کا سفید ہونا قدرتی عمل ہے اور بزرگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح بالوں کی سفیدی کا حدیث میں بھی ذکر ہے اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکرہ فرمایا، اس لیے اس عمر میں بالوں کے سفید ہونے پر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، جیسے کہ فضیلت تو آپ نے سن ہی لی۔ یہ تھی بالوں کے سفید ہونے کی وہ وجہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلائی۔ چلیے اب آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ بالوں کے گرنے کے لیے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے۔ یہ نسخہ بھی بہت ہی سادہ ہے۔ اگر آپ کے بال کمزور ہیں اور آپ بالوں کے گرنے سے پریشان ہیں تو غور سے سن لیجئے کہ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، آپ کو کچے ناریل کا تیل پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا۔ یہ تیل لے آئیے اور صبح و شام اس تیل کو بالوں کی جڑوں میں لگائیے اور اچھی طرح سے مساج کریں۔ اس عمل کو جاری رکھیں، چند ہی دنوں میں آپ اس کے نتائج بھی دیکھ لیں گے۔ آخر میں آپ کو بالوں کے مسائل کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ یا باریو، ان ناموں کو ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھیں۔ یاد رہے کہ ان ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا باریو، الگ الگ نہیں پڑھنا۔ ان ناموں کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سر کے بال مضبوط ہوں گے اور گنج پن کا بھی خاتمہ ہوگا اور بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال ساری زندگی خوبصورت اور سیاہ رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔